वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाइए फॉलो कीजिए, लव एंड सपोर्ट दिखाइए अपना। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे और ये आप लोगों का मोस्ट फेवरेट है और आप डेली इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो। तो राइट नाउ आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशंस है, क्या उनके थॉट्स हैं आपके लिए और वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो इस रिलेशनशिप में अगर अभी कुछ टाइम से प्रॉब्लम चल रही है या कई लोगों की बहुत टाइम से चल रही है प्रॉब्लम और नो कांटेक्ट बीच में आया हुआ है, सेपरेशन आया हुआ है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके पर्सन की आपसे जितनी भी दूरियां बनी हैं उस दौरान ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है, बाकी को आप जाने दें। मेल फीमेल इसे कोई भी देख सकता है, औरत मर्द लड़का लड़की कोई भी, कोई जेंडर स्पेसिफिक टैरो नहीं होता। टैरो हमेशा एनर्जीज पे काम करता है, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में क्यों ना हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को पहले से ही शफल कर रखा है सो दैट टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जाए। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बताऊँगी कि जो यहाँ सिचुएशन नज़र आ रही है आपके पर्सन की राइट नाउ, वो आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि आप उनसे ज़्यादा कहीं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी दिख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने या तो इस इंसान के साथ अगर पहले बहुत ज़्यादा चेजिंग वाली एनर्जी दिखाई है, पीछे पीछे इंसान को फॉलो करना, अगर आपका पर्सन आपको पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं शो करते थे या अपना टाइम आपके लिए नहीं दिखाते थे, तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि आप भी उसी एटीट्यूड में आ गए हो, आपके अंदर भी ईगो आ गया है और आप भी इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे, क्योंकि पहले ही कार्ड में मुझे इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए फील हो रही है। अगले कुछ कार्ड्स कुछ लोगों के लिए ये बता रहे हैं कि आप लोगों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है। कुछ लोग हो सकता है फिज़िकल डिस्टेंस पे रहते हों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस के कार्ड दिख रहे हैं, यानी कि किसी दूर दराज के सिटी में आपके पर्सन या फिर किसी फॉरेन लैंड से भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की भी एनर्जीज़ हैं। तो अभी इस इंसान की जो फीलिंग है आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फीलिंग है, जैसे किसी को घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है कि अगर रिश्ते में एफ़र्ट लगाया जाएगा तो क्या इस रिश्ते का कोई नतीजा सामने निकल कर आता है या नहीं। तो अभी फ़िलहाल आपका जो पर्सन है अपने आप को लेकर कंफ्यूज होने से ज़्यादा नर्वस दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा सा गया है। बाकियों के लिए यहाँ पर कुछ कार्ड्स ये हैं, जिसमें एक पहला कार्ड निकला है आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड, जो कि बता रहा है स्पीक योर ट्रूथ। किसी ने इस रिलेशनशिप में बातों को छुपाया हुआ है, मतलब क्लियर आउट नहीं किया, या तो आपने अपने पर्सन से कुछ बातों के लिए क्लैरिटी मांगी होगी कि मुझे सच्चाई बताओ कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से आप मुझसे सेपरेशन में बार बार जाते हो या नो कांटेक्ट रखते हो। कभी अपनी मर्ज़ी से रिश्ते में आप दोबारा आ जाते हैं और फिर बिना कुछ वजह बताए इस रिश्ते से दूर चले जाते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि काफ़ी महीने हो गए हैं। किसी किसी के केस में 8 महीने, 12 महीने, 15 महीने, किसी के 2 साल भी या 2 साल से ऊपर का भी टाइम हो चुका है, कांटेक्ट अभी तक नहीं है। तो काफ़ी लोगों की मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आज की रीडिंग के दौरान कि आपका अपने पर्सन के साथ सेपरेशन क्लियरली चल रहा है। कुछ लोगों का टोटल ब्रेकअप हो चुका है
यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि कम से कम 15% लोग जो हैं वो ब्रेकअप कर चुके हैं या उनका हो चुका है, पार्टनर की कहीं और शादी हो चुकी है, या आपकी कहीं किसी के साथ एंगेजमेंट फ़िक्स है, या कह लो कहीं पर शादी फ़िक्स होने वाली है या शादी हो चुकी है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर तो मुझे दूरियों का कार्ड यही बता रहा है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, अटैचमेंट है, जो प्यार है, जो भावनाएं हैं, उसको लेकर दूरियां बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स भी आए हैं, मैं वो भी बता देती हूँ, ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स भी बता देती हूँ। नंबर 7 यहाँ पर आया है। 7 से रिलेटेड जैसे 77 भी आपको दिख सकता है, या 77, 777, 4 बारी 7। उसके बाद नंबर 21 आया है, नंबर 23 है, नंबर 2 है, नंबर 9 है, नंबर 11 है, नंबर 15 है, नंबर 17 है, नंबर 14 है, 20 है, 22 है, 26 है, 29 है, 31 है, 30 नंबर है, और उसके बाद 33, 34, 37। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये नंबर्स आपके पर्सन के बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो, या इन दिनों में या इन नंबर्स पे जो तारीखें आती हैं, डेट्स आती हैं, शायद तब आप दोबारा रीयूनियन में या कांटेक्ट में फिर से आ सकते हो, क्योंकि ये नंबर काफ़ी बार रीडिंग में रिपीट हो रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन बता रहे हैं। तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग या वीनस में सबसे पहला यहाँ दिखाई दे रहा है। जो राशि आई है वो मिथुन राशि है, जेमिनी। उसके बाद यहाँ टॉरस का साइन बहुत प्रोमिनेंट निकला है, अर्थ एलिमेंट का, यानी कि वृषभ राशि। फिर यहाँ पर सैजिटेरियस है, लियो है, एरीज, तीनों ही राशियाँ बहुत प्रोमिनेंट आई हैं, यानी कि धनु राशि, सिंह राशि और मेष राशि फायर एलिमेंट की। कैप्रिकॉन, एक्वेरियस भी है, मकर राशि और कुंभ राशि। तो लास्ट यहाँ पर 2 राशियाँ और निकली हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये कार्ड्स में आई हैं, जो कि वर्गो है, कन्या राशि, और उसके बाद जो राशि आई है वो है पाइसिस राशि, यानी कि मीन राशि। तो ये सारी राशि और एलिमेंट आपके पर्सन के हो सकते हैं। कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन अभी न्यूट्रल हैं, बिल्कुल अपनी सोच के बारे में कि आपके साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। और ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट का कार्ड निकला है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो कन्फ्यूजन है वो इस बात को लेकर इनको डरा रही है कि शायद आप इस इंसान के साथ अब उतना अटैचमेंट नहीं फील कर रहे, या आप अपने तरीके से, जैसे ये पहले रूठ जाते थे और आप इनको मना लेते थे कॉल करके, इनको गिफ्ट्स देकर, इनकी गलतियों को माफ़ कर कर आप खुद आगे बढ़कर कहते थे कि चलो दोबारा इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट किया जाए, और अब मैं आपको माफ़ करती हूँ, नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ से दोबारा रिकवर कर लेंगे। तो ये जो चीज़ें आपने इनको बोली हैं पास्ट में, कोई भी हो सकता है, ये आपका पर्सन मेल हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। तो आपने जो भी इनको माफ़ी नामे इतनी बारी दिए हैं वो ये याद कर रहे हैं राइट नाउ। तो काफ़ी बातें आपके पर्सन को याद आ रही हैं। शायद ये 12/12 जो गेटवे ओपन हुआ है, पोर्टल खुला है 12 दिसंबर 2021 को, शायद उसका भी असर हो सकता है, क्योंकि उस पोर्टल के खुलने के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया फेज़ स्टार्ट हुआ है। ऐसा दौर आया है जो आपकी लव लाइफ को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को और आपके इस रिलेशनशिप में जितने भी पुराने एफ़र्ट लगाए हैं उसका कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आपको अगले आने वाले हफ्तों में दिखने वाला है। ऐसा आपके पर्सन की फीलिंग्स में तो नज़र आ रहा है, यानी कि चेंजेस आ रहे हैं, इनकी सोच में इनके बदलाव आ रहा है।
हो सकता है इस इंसान का रूट चक्र पहले बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड रहा है और अब ये अपने रूट चक्र पे काम कर रहे हैं। थर्ड आई चक्र भी इनका कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है और आपका मुझे हार्ट चक्र थोड़ा सा वुंडेड लग रहा है, जैसे पुराने ज़ख्म या घाव अभी भी हरे हैं, भरे नहीं हैं। तो कुछ लोगों को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, स्पेशली मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो। सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड निकला है यहाँ पर। आपको लगता हो कि ये रिश्ता दोबारा से ठीक नहीं हो पाएगा और बहुत टाइम हो गया है। तो कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ये फील हो रहा है गाइस कि आपका रीयूनियन होने वाला है, लेकिन जब भी आपका रीयूनियन होने का टाइम नज़दीक आता है तब आप नेगेटिव हो जाते हो या आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं कि ये पर्सन 2 कदम आगे बढ़ने के बारे में तो सोचते हैं लेकिन 4 कदम पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर आपका पर्सन इतना नेगेटिव नहीं है और काफ़ी अच्छे कार्ड्स निकले हैं। बस कॉन्फिडेंस इनका डगमगा गया है, शायद वो पुरानी स्ट्रेंथ बची नहीं है या कोई हिडन इनकी लाइफ में जो बातें थी सिर्फ इन तक पता थी, वो शायद आपको मालूम चल गई हैं किसी और से। कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को किसी और के लिए भी छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है। तो गाइज़ यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि ये इंसान या तो थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गए होंगे या आपको इन्होंने बहुत सारी बातों के लिए झूठ भी बोला हो सकता है, क्योंकि लाइज डिसेप्शन का कार्ड बताता है कि ज़िंदगी में झूठ बोलकर, चीज़ों को हाइड करके, बातों को घुमा फिरा के बोलना ताकि हमारी चोरी भी ना पकड़ी जाए और सामने वाला हम पर ट्रस्ट भी करता रहे। तो या तो आप सेल्फ अवेयर हो रहे हो, लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और अपनी गलतियों से सीख कर आपने अपनी ज़िंदगी में जो अदर एरियाज़ थे जहाँ पर आपका ध्यान थोड़ा भटक गया था, क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पर आपने अपने पर्सन पे फोकस कर रखी थी। जैसे सेंटर ऑफ फोकस आप ही का पर्सन मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। मैरिड अनमैरिड ये कोई भी हो सकते हैं, आप भी मैरिड अनमैरिड हो सकते हो। तो जिनके साथ भी आपका ये अफेयर रहा है, आपने इनसे ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस दिखाई है और वही एक वजह बना कि यूनिवर्स ने आप लोगों के बीच में दूरियों को बढ़ाया ताकि सेपरेशन आया जाए। और आप अगर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में हर तरह से अपने पार्टनर को फुलफ़िल कर रहे थे, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली सपोर्ट कर रहे थे, हमेशा उनकी गलतियों को माफ़ कर उनको दोबारा अपने साथ रिलेशनशिप में एक अच्छे बॉन्ड के लिए मनाते थे, तो कहीं ना कहीं राइट नाउ आपका पर्सन वही सारी बातों को सोच रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। अगला कार्ड यहाँ पर मिसिंग के साथ साथ ये भी बता रहा है कि सेक्सुअल एनर्जी इनकी जो है आपके प्रति, जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ रहा है। और हो सकता है अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करेंगे, वो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है। उस वीडियो को जाकर आप सुने, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस रीडिंग के साथ सिमिलर दिख रही है मुझे कार्ड्स में। वहाँ पर जो रीडिंग में मैंने आपको चैनल्ड मैसेजेस बताए हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे। बेशक वो जनरल रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे कार्ड्स दोबारा यही कंफर्म कर रहे हैं कि इनको डीप अटैचमेंट है आपके साथ। यहाँ पर आई बिलीव कि ये पर्सन आपको एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखता है कि इनसे आपकी जो सोल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक अगर ये बहुत सीरियस नहीं थे तो शायद आपका इनकी लाइफ से जाना, या इन्होंने ही अगर आपकी लाइफ से मूव ऑन किया या आपको छोड़कर वॉक अवे किया था, तो इनको कहीं ना कहीं डीप रियलाइजेशन हुआ है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो जो इनको फुलफ़िल कराता है, अंदर से सेटिस्फैक्शन देता है।
अगले कुछ कार्ड में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान किसी तरह की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं। और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का कार्ड जब भी निकल कर आता है रीडिंग में तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है जो आपके फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की नींव को तैयार कर रहा है। तो डेफिनेटली प्लानिंग तो बहुत चल रही है इनके माइंड में। पहले बहुत ज़्यादा ये इंसान अगर प्रैक्टिकल सोचते थे कि रिश्ते में मुझे क्या कुछ फेस करना पड़ेगा, एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ करियर है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है, आई बिलीव, कि ये वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना, हमेशा पैसे को 1 से 2 गुना करने में बिलीव करना, मल्टीपल लाइफ में जो चॉइसेस हैं उनको एक्सप्लोर करना। हो सकता है फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हों, टाइम ना देते हों आपको या आपके रिलेशन को, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। और आप लोगों के बीच में फ्रेंड्स का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। किसी का ब्रेकअप यहाँ पर फ्रेंड्स के कहने पर या फ्रेंड्स की सुनी सुनाई बातों पर आकर भी हुआ है। डज़न्ट मैटर कि आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे थे या फिर आप खुद मैरिड थे और वो पर्सन सिंगल थे या बैचलर थे या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप स्टेटस की बात नहीं करूँगी कि आपका क्या करंट स्टेटस है रिलेशन का, लेकिन ओवरऑल एनर्जीज जो कार्ड्स में दिख रही हैं वो तो यही दिख रही है कि ये पर्सन अपनी गलतियों के लिए राइट नाउ बहुत ज़्यादा कसूरवार फील कर रहे हैं, जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई है इनसे, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपको वो पुरानी सारी खुशियाँ वापस लौटाना चाहते हैं, दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आपका जो पर्सन है थोड़ा सा स्टबर्न है, ज़िद्दी है। तो यहाँ पर 45% लोगों का पार्टनर अपनी ज़िद के कारण इस रिलेशनशिप से दूर हुए हैं, क्योंकि एक टाइम पर ज़िद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, अपनी लाइफ को, अपनी इंजॉयमेंट को, अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रखा इन्होंने। और अब इनको समझ आ रहा है कि दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं, प्यार भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इंसान की लाइफ में। पैसे से सब कुछ आप खरीद सकते हो, ये एक टाइम तक मानते आए थे। अभी भी इनका कभी कभी माइंड जो है डुअलिटी में दिखाई देता है, 2 विचार इनके मन में आते हैं कि इस रिश्ते के अंदर और क्या कुछ किया जाए या अभी भी थोड़ा वेट कर लिया जाए, कुछ और हफ्ते निकल जाएं ताकि मेरा जो पार्टनर है या जो मेरा पर्सन है वो खुद से आके मुझे कांटेक्ट कर ले, मुझे मना ले, और मेरी जो सेल्फ एस्टीम है, मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा जो प्राइड है, मेरा जो अपना ईगो है, वो भी हर्ट ना हो और मेरा काम भी बन जाए। कुछ लोगों के पर्सन राइट नाउ इसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 45% लोगों के पार्टनर अभी भी अपने आप को ज़िद के आगे मजबूर कर देते हैं, और उसी वजह से आप लोगों का जब भी सेपरेशन होता है तो रीयूनियन होने में लड़ाई झगड़ा दोबारा होता है। और फिर ये इंसान कहता है कि मैं दोबारा कांटेक्ट करूं ही क्यों जब हर बार लड़ाई होनी है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इस इंसान की खुद की बनाई गई सोच इस रिश्ते में दूरियां क्रिएट कर रही हैं, और उसी वजह से नो कांटेक्ट आप लोगों के बीच में आया है। जिन लोगों का अच्छा खासा ये रिलेशन चल रहा है लेकिन ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, मतलब रिलेशन तो स्मूथ है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हमेशा आपके पर्सन आपके साथ रखते हैं, तो इस इंसान को अपनी फेमिनिन एनर्जी में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। शायद इस इंसान को सडनली रोना आ जाता हो, सडनली ये डिप्रेस्ड हो जाते हो, और राइट नाउ आपसे अगर ये दूर हैं तो डेफिनेटली सोशल मीडिया पर आप पर लगातार अपनी नज़र बनाए हैं कि मैं अपनी पार्टनर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखूं, चाहे वो मुझसे राइट नाउ दूर है, चाहे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी मेल फीमेल। इस इंसान को जेलस भी हो रही है, अंदर से जलन भी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है,
लेकिन ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहता लाइफ से कि मेरा पर्सन मुझे छोड़कर किसी और के पास ना जाए। तो ये डेफिनेटली आप अभी रीडिंग सुन रहे हो तो ये हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर किसी भी ऐप के द्वारा या कोई आईडी इन्होंने क्रिएट की है उसके द्वारा फेक अकाउंट बना के कोई फेक आईडी बनाकर आपको देख रहे हैं और आप पर नज़र रखते हैं। तो बी अवेयर, थोड़ा सा चौकन्ना होने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये इंसान आपको अटैच तो बहुत हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन थोड़ा लेस एक्सप्रेसिव हैं, वोकल नहीं है अपने फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर। बाकियों के लिए तो गाइज़ आपकी रीडिंग इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, मतलब आगे की तरफ बढ़ रही है, तो मेरे जो अपकमिंग वीडियोस होंगे वो आपको और भी क्लियर करेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ जो होती हैं आपकी की गई जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी प्रार्थनाएं, आपके द्वारा किए गए उपाय, आपके द्वारा भगवान को सरेंडर करना, यूनिवर्स पर चीज़ों को छोड़ देना और राइट टाइम का वेट करना, उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके रिलेशनशिप पर। जो लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनमें कम है, वो सोच रहे हैं लगातार कि ये रिश्ता तो कभी नहीं सुधरने वाला या मेरा पार्टनर इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे और शायद शादी की कमिटमेंट वो मुझे कभी दे ही नहीं सकते। तो अगर आप यही थॉट लेके रीडिंग को रोज़ सुनोगे तो आपकी लाइफ में वो रियलिटी बन जाएगा, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। आकर्षण का नियम यही है, यूनिवर्स में जैसी एनर्जी आप डालोगे वही चीज़ आप आकर्षित अपनी लाइफ में करोगे। और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिसेंटली निकल रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, कोई ब्रेकअप हुआ है आपका जो बहुत टॉक्सिक रहा है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता होगा या करती होगी। आपकी ज़िंदगी में उस इंसान का बहुत प्रभाव रहा है, बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। उस इंसान ने हमेशा अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप को और आपको चलाया है, और जब वो इंसान आपको एकदम सडनली झटके से छोड़कर लाइफ से निकल गया, तब जाकर आप स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ अटैच होना शुरू हुए, अपने आप को हील करने लगे, और आज आप इतना ज़्यादा रिकवर कर चुके हो कि आप एक सेल्फ अवेकनिंग के दौर से गुज़र रहे हो। आपके अंदर अनकंडीशनल लव, आपके अंदर अपने आप को लेकर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव और अपनी ग्रोथ लाइफ में हो रही है, जिसकी वजह से क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक पोटेंशियल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशंस के द्वारा। अगर ये आपका अभी एक्स बन चुका है, छोड़कर गया है, चांसेस फिर भी बन रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ दोबारा टॉकिंग टर्म्स में आ सकता है। जी हाँ गाइज़, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यहाँ पर ये भी कार्ड निकला है जो रिकंसिलेशन के बारे में बता रहा है। रीयूनियन होने का बहुत ब्राइट चांस है इसी पार्टनर से जो आपको एक वक्त पर बहुत सारे झूठ बोलकर, माइंड गेम्स खेलकर, किसी और के पीछे लगकर आपको छोड़कर गया। आपका ये एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है, या आपका एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी एक्स लवर भी हो सकता है। या तो आपकी ज़िंदगी में ये इंसान वापस आने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन अगर ऑलरेडी आ चुका है तो आपके पास दो ऑप्शंस भी इस इंसान को लेकर हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो पर्सन है राइट नाउ वो यही सोच रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। इनकी जो करंट थिंकिंग है आपके बारे में वो यही है। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग एंड आई होप आपको आज की ओवरऑल एनर्जीज़ पसंद आई हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना एंजल्स ने रीडिंग में एनर्जीज़ को बताना होता है उतना ही निकल कर आता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही निकला है। और मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर जाइए, वहाँ फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट। और अगर मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करनी हो तो मेरे स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं वीडियो के, ज़रूर देखकर कांटेक्ट करें।
और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए ज़रूर कमेंट करा करें। गाइस, आप लोग कमेंट नहीं करते, चाहे एक लाइन में थैंक यू यूनिवर्स ही लिखा करें। पर मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आप जो भी लिखते हो स्पिरिचुअल चैनल में कमेंट डालकर जाते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंच रही है। तो इस चीज़ को लाइट ना लें, क्योंकि स्क्रिप्टिंग में भी बहुत पावर है। जो आप लिखते हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, और इसको बहुत सारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं, ऑथर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं इस पर, उन्होंने प्रूफ भी किया है, चाहे जाकर आप गूगल कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।